तो जनाब पेश है 100% मनगढ़ंत किस्सा, कॉलेज विदाउट नॉलेज। तो वो प्रिंसिपल जिसे निकाल दिया गया था, आज वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर विदा हो रहा था उस कॉलेज से। और विदा होने से पहले एक नज़र उसने डाली, मुड़कर डाली कॉलेज की दरो दीवार पर। बोला, खुश रहो वाले चामन, हम तो सफ़र करते हैं भाई, यहाँ आना तो महंगा पड़ गया है, अब नहीं कहीं ज्वाइन करेंगे किसी कॉलेज को। प्राइवेट कॉलेज को तो बिल्कुल ही नहीं, पता नहीं था ये प्राइवेट मैनेजमेंट वाले कभी आदमी की कदर करते ही नहीं हैं। वो सोचने लगा वो कैसा मनहूस दिन था वो जब मैंने यहाँ आकर ज्वाइन किया था। तो अतीत की झांकी दौड़ गई उसकी आंखों के सामने, वो दिन याद आ गया उसे, जब वो पहली बार अपने एक मित्र जो थानेदार था, शहर में अभी भी थानेदार है वो, 1-2 साल रह गए उसकी रिटायरमेंट को, उसको लेकर ज्वाइनिंग करने यहाँ आया था। और जब मेन रोड से कॉलेज की ओर जाने वाली लिंक रोड पर आया था, मोड़ मुड़ते ही उसने कार की गति धीमी कर दी थी और अपने मित्र शर्मा, वो थानेदार, उसको कॉलेज की ओर इशारा करके बोला था, शर्मा जी वो रहा आपके मित्र का कॉलेज, नया कॉलेज, वो कॉलेज जो कभी नहीं चला, यहाँ लड़के आते ही नहीं हैं। डायनामिक सोच वाला प्रिंसिपल था नहीं ना, अब मैं आ गया हूँ, देखना कॉलेज को किस बुलंदी पर पहुँचाता हूँ। तो जब कार ने ये सुना, नाराज़ हो गई, बोली है ये बंदा तो भाई एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड है इसमें। तो बंद पड़ गई कार। सुनते ही ये बहुत कोशिश की प्रिंसिपल ने कि चल जाए कार, चल जाए, लेकिन कार नहीं चली भाई। कार नाराज़ होकर सोचने लगी कि इसे बताऊंगी, ये घमंड कर रहा है, इसे बताऊंगी कि कितने बीसियों का सैकड़ा होता हूँ, पता चलना चाहिए इसे। तो बहुत कुश्ती की कार के साथ उन दोनों बेचारों ने, लेकिन बात नहीं बनी। तभी वहाँ सामने वो शुक्र भगवान का एक कार मैकेनिक था, उसने गुत्थम गुत्था होते दोनों को देखा, आया, साहब कार बंद पड़ गई। हाँ भाई बंद पड़ गई, देखो तो। वो देखकर बोला, अरे इसको ठीक होने में तो वक्त लगेगा, अरे ये प्रिंसिपल साहब हैं नए उस कॉलेज के। शर्मा ने बताया, अच्छा साहब प्रिंसिपल हैं आप। साहब जी मेरी लड़की भी आपके कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, चलो भाई कार को देखो। साहब जी ऐसा है, मैं कार को देखता हूँ, आप ना कॉलेज हो आइए, मैं कार वहीं पहुँचा दूँगा। अच्छा चलो ठीक है। तो कोई दूसरी कार जो हमें छोड़ कर आई, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास भी, चलो चलते हैं पैदल ही। तो जनाब दोनों हो लिए कॉलेज की ओर पैदल, एक थानेदार और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, दोनों चले जा रहे हैं पैदल ही कॉलेज की ओर। तो शर्मा बोला, अरे यार कहाँ कर तुम्हारी कार ख़राब हुई, अब पैदल जाना पड़ेगा। अरे शर्मा वो सामने ही तो कॉलेज है, चलना भी चाहिए आदमी को। और चलना तो ठीक है मेरे भाई, बोला शर्मा, लेकिन तुम्हारा वो स्टाफ, वो मैनेजमेंट देखेगी कि नए प्रिंसिपल पैदल मार्च करते आ रहे हैं, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी जेब का भी कबाड़ा हो जाएगा भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या किया जाए, अब जो ढोल है जो फट गया उसे बजाना तो पड़ेगा ही ना, चलो चलते हैं। तो दोनों चल पड़े। शर्मा बोला, कमल था नाम प्रिंसिपल का, कमल, एक बात कहूँ, हाँ बोलो, तुम्हें ना प्रिंसिपली करनी ही नहीं आई। अच्छा क्यों भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो यहाँ से आगे पढ़कर सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है, रात ही लिखा है। तो फिर क्या करता, प्रिंसिपल ने हंसकर पूछा। शर्मा बोला, मैं क्या करता जनाब, मैं करवा कर आता टैक्सी और खर्चा लेता इन कॉलेज वालों से, कहता
कॉलेज वालों को? बिल्कुल। क्या कहते? यही कहता कि भाइयों मैं लेकर आया करूँगा एक टैक्सी, ड्राइवर और टैक्सी का खर्चा तुम लोगों को देना पड़ेगा। अरे मांग तो मैं भी लेता, प्रिंसिपल बोला, वो दे भी देते, पर को सोचकर मैंने नहीं मांगा। शर्मा ने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं मांगा भाई? प्रिंसिपल बोला, इस कॉलेज में पिछले साल बच्चे लगभग ना के बराबर थे, सोचा इस बार अपनी मेहनत से इस कॉलेज को अपने पैरों पर खड़ा कर दूं, फिर अपने लिए कार का खर्चा भी मांग लूँगा। शर्मा बोला, मतलब ये कॉलेज सो ही है, वैसे ही है? प्रिंसिपल बोला, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, पर कॉलेज कमरों और मेज कुर्सियों से नहीं बनता, वो बनता है बंदों की डायनामिक सोच से। अब देखना इस कॉलेज को मैं कहाँ तक लेकर जाता हूँ। शर्मा बोला, देखना कहीं पाकिस्तान में मत ले जाना। मुस्कुराकर व्यंग का सा उस थानेदार ने। प्रिंसिपल बोला, वैसे इस कॉलेज की मैनेजमेंट के जो बंदे हैं ना वो मुझे अच्छे लगे। क्यों, इंटरव्यू के समय तुम्हारी खूब सेवा की इन्होंने? प्रिंसिपल बोला, वो तो इंटरव्यू के बाद मुझे बहुत ज़ोर लगा रहे थे कि लंच करके ही जाना, लेकिन मैं ही नहीं माना। आप देखना अब हम जब जाएंगे ना, कैसे ढोल ढमकों से और कैसे हार लेकर वो हमारा स्वागत करते हैं। तो साहिब ख्यालों में लगे दोनों सोचने, खासकर प्रिंसिपल के स्टाफ सारा कॉलेज के सामने जुड़ा खड़ा है, हार लिए। पीछे पीछे उनके बाजे वाले हैं जो बाजा बजा रहे हैं, और दोनों पैदल ही मार्च करते आ रहे हैं दोनों, शर्मा और वो प्रिंसिपल। तो जो आरती है वो अपने एक प्रोफेसर को बोल रही है, अरे हमारे प्रिंसिपल साहब पैदल ही मार्च करते आ रहे हैं, बाजे वालों को और तेज़ बजाएं, और तेज़ बजाएं। और वो प्रोफेसर पीछे मुँह करके, तेज़ बजाओ भाई। तो बाजे वाले बजाने लग जाते हैं और तेज़ तेज़, और सभी प्रिंसिपल के गले में हाथ डालते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। मैनेजमेंट के बंदे आगे आगे, प्रिंसिपल पीछे पीछे। वो लोग चल देते हैं प्रिंसिपल के रूम की ओर, तभी और फिर ख्यालों की तंदा टूटती है प्रिंसिपल की, ठोकर लगती है उसे। जा जाते बोला, ओहो क्या सपना था कि हम कॉलेज के गेट के सामने और कैसे हमारा स्वागत हो रहा है। तो उधर कॉलेज में भाई वो जो सेवक राम था वो सफाई कर रहा था कॉलेज की, कॉलेज के अंदर की सफाई कर रहा था। तो उसने सुना कि कॉलेज के अंदर तो भाई भैंसें घुसाई हैं, उनके रंभाने की आवाज़ आ रही है। वो एक लठ उठाकर भागा बाहर की ओर, और भैंसों के झुंड को बाहर की ओर भगाता हुआ, गालियाँ निकालता हुआ बोला, ठहरो, तुम्हारे रखने वालों की ऐसी तैसी, सैर करने को हमारा कॉलेज ही मिला है। तो वो दौड़ पड़ा पीछे और भगा दिया उसने भैंसों को गेट के बाहर। तब गेट पर आ चुके थे वो शर्मा और प्रिंसिपल, और भैंसें सींग उठाकर आई उनकी ओर, और एक भैंस तो प्रिंसिपल पर सीधे अपने लंबे लंबे सींग उठाकर झपटी। डर कर दोनों भाग लिए भाई, पीछे की ओर भाग लिए। तो शर्मा बोला व्यंग से प्रिंसिपल को, अरे कमल किशोर, तू तो कह रहा था कि हमारा स्वागत खूब धूमधाम से होगा और बैंड बाजे से होगा, यहाँ तो अपने स्वागत के लिए भैंसें आ गई और वो भी भड़की हुई हैं। इससे पहले कि ये सींगों पर उठा लें, भागो यहाँ से। अरे शर्मा, मैं कभी भागा नहीं, मैंने डटकर मुकाबला किया। अगर कोई हमारे कॉलेज में कोई आउटसाइडर जाता था, मैं उनको भगाता था, वो मुझे नहीं भगाते थे, भागकर उनके पीछे जाता था। अरे ये आउटसाइडर नहीं, बिगड़ी हुई भैंसें हैं। अगर एक आदमी ने सींग मार दिया और हड्डी पसली तोड़ दी तो इस उम्र में तो वो
जुड़ेगी नहीं भाई, जितना दूर भाग सकते हो भाग लो, इन भैंसों से बचो। तो भाई थोड़ी दूर तक भागे, फिर अपनी सांसों को लगे कंट्रोल में लाने। उधर सेवक चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए, बोला कि भगा दी, वो भैंसें भगा दी, अब सफाई करूं। तो फिर उधर प्रिंसिपल और शर्मा वो दोनों आते हैं अंदर की ओर। पहले तो सांसें ठीक करते हैं अपनी। शर्मा बोला कॉलेज के पास पहुंचकर फिर कॉलेज से दूर हो गई, अरे फिर पैदल मार्च करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं शर्मा साहब, एक बार मुझे ज्वाइन करने दो, अगर मैंने एक एक को सीधा ना कर दिया तो देखना। अरे छोड़ यार, बोला शर्मा, मुझे तो ये आप शकुनी लगता है? ये शगुन ही बहुत गलत हुआ। जैसे भैंसों ने हमें ना इस कॉलेज में घुसने नहीं दिया, मुझे लगता है एक दिन ये कॉलेज वाले भी ना तुझे यहाँ से भगा देंगे। हैं, तुझे ऐसा क्यों लगता है? शर्मा बोला भाई देखो, तुम हो कायदा कानून मानने वाले बंदे, कभी गलत के साथ कोई समझौता तुमने नहीं किया होगा, और मुझे इस कॉलेज में कायदे कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इनके अपने इंटरेस्ट होंगे और तुम्हारे, और जब इंटरेस्ट क्लैश करते हैं ना तो किसी पार्टी को बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। ये कॉलेज के मालिक ये तो बाहर जाएंगे नहीं, तुझे ही शर्मिंदा होकर इस कॉलेज से भागना पड़ेगा। वो शेर गुनगुनाते हुए निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बेआबरू होकर। प्रिंसिपल बोला वाह शर्मा जी, जैसी शहरना तबीयत तुमने पाई है वो तो किसी किसी में होती है, तुम्हें पॉलिश ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, मेरे साथ ना कोई कॉलेज ज्वाइन करना था। तो शर्मा बोला चलो छोड़ो अब, चलो अंदर। वैसे एक बात बताऊं, जैसे इस कॉलेज में भैंसें घुस गई ना, हमारे थाने में कोई भैंस सामने से गुजर कर भी देखती तो मैं देखता। भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट है शाही और ये मुरली महकमा है, चलो छोड़ो अब मुरली बजाना छोड़ो, चल के अब कॉलेज में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दो। हाँ ज्वाइन तो करना ही है, चलो फिर चलते हैं अंदर, कहकर चले अंदर। और उनको देखकर वो झाड़ू लगाता, वो सेव कराना आता है, वो झाड़ू लगाना छोड़ प्रिंसिपल और शर्मा को देखकर पहचान जाता है वो शर्मा को कि भाई ये तो थानेदार साहब हैं। और फिर वो थानेदार साहब को सल्यूट मारता है, बोलता है थानेदार साहब जी जय हिंद जी, जय हिंद जी। प्रिंसिपल सेवक से पूछता है बात सुन भाई, सफाई सेवक राम प्रिंसिपल से मुखातिब होता है। प्रिंसिपल ने पूछा ये सलूट किसको किसको किया है भाई? सेवक राम ने शर्मा जी को देखा, बोला किया तो साहब इन बड़ी सरकार को ही था, इन थानेदार साहब को ही था, इनको बाकी इसको आप अपने लिए भी समझ लें। और यहाँ गेटमैन कौन है भाई? वो तो जी मैं ही हूँ। अच्छा कर रहे हो सफाई और कह रहे हो गेटमैन हो, मुझे उल्लू बना रहे हो? अरे साहब नहीं, वैसे तो मैं ना सफाई सेवक के साथ गेटमैन भी हूँ और थोड़ा मोटा क्लर्की का काम भी कर लेता हूँ। शाबाश, और क्या क्या कर लेते हो भाई? बोलो और क्या क्या कर लेते हो? तो पूछा ये प्रिंसिपल साहब ने। तो सेवक राम कहने लगा साहब जी वो है ना वाइस प्रेसिडेंट साहिबा, उनका सख्त हुक्म है, सुबह सुबह मैंने उनके लिए दूध लेकर आना है। आकर रात के जो जूठे बर्तन होते हैं ना वो मांजने होते हैं, और छुट्टी वाले दिन सारा दिन घर में एक बार झाड़ू पोंछा लगाना होता है और मैले कपड़े धोने होते हैं। प्रिंसिपल बोला अरे बड़ा कलाकार है तू तो। ओ बंदा भाई कलाकार बंदा है तू तो, कच्चा है या पक्का? सेवक बोला प्राइवेट में कैसा कच्चा पक्का साहब,
हुक्म मानते रहो और कभी तनख्वाह बढ़ाने को मत कहो, और चढ़े महीने ना मांगो तो पक्के, नहीं तो जयराम जी की। चलो फिर मिलाओ अपने मालिक से, किसको, असली या काम चलाऊ को। क्या कहा, असली या काम चलाऊ? ये क्या माजरा है भाई? जब साहब जी चेयरमैन साहब ने अपने भाई के साथ मिलकर जब इस कॉलेज को बनाया था तो पैसे ज़्यादा उसके बड़े भाई ने ही लगाए थे। तो यहाँ पर चलती उनके बड़े भाई की बहू रानी की है। वैसे आप हैं कौन? प्रिंसिपल ने व्यंग से कहा, मैं कौन हूँ? ओ भाई, अरे शर्मा बोला, अरे ये कॉलेज के नए प्रिंसिपल हैं, अच्छी तरह से पहचान लो इनको। सेवक झुका और बोला, ओ नए प्रिंसिपल साहब जी, जयराम जी की। प्रिंसिपल ने पूछा, और ये भैंसें कैसे आ गई थी भाई अंदर? सेवक बोला, मैं तो जी अंदर मेज़ की सफाई कर रहा था। कई दिनों से वो प्रिंसिपल का आपका कमरा बंद होने की वजह से धूल मिट्टी जम गई थी उस पर। पता नहीं किस शरारती ने यहाँ गेट खोल दिया और ये भैंसें अंदर चली आई। चल अब गेट बंद कर और मुझे अंदर ले चल। तो साहब दोनों चल दिए प्रिंसिपल के रूम की ओर। ये उस दिन की झांकी है जिस दिन प्रिंसिपल ने आकर ज्वाइन किया था। यहाँ ख़त्म करते हैं तीसरी कड़ी को, चौथी कहेंगे कल, लेकर जोड़कर कहानी कहेंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।